जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद 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 पप्पू यादव। सुरक्षा में चूक, रहस्यमय मौतें और लोकतंत्र के सामने उठते गंभीर सवाल। डॉ मुन्ना खान कांग्रेस नेता सह प्रभारी पटना ग्रामीण सृजन साथी अभियान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला खान चौक पर फूंका और कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब जब शीर्ष नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, तब तब जनता का विश्वास डगमगाया है। चाहे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में असामयिक निधन हो, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की प्लेन क्रैश में हुई मौतें हों, या फिर पुलिस और जेल कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की सरेआम हत्या, मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से मौत और शहाबुद्दीन का तिहाड़ कस्टडी में निधन रहा हो, इन सभी मामलों में आधिकारिक जांच रिपोर्टें और कानूनी प्रक्रियाएं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की गई। अब तक सही और निष्पक्ष जांच का जनता इंतजार कर रही है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच आज बिहार में जनवरी से जनवरी की आवाज उठाने वाले सांसद पप्पू यादव पर मंडराता जानलेवा खतरा और उनकी सुरक्षा में लगातार हो रही लापरवाही बेहद भयावह और चिंताजनक है। पप्पू यादव केवल एक राजनेता नहीं हैं, बल्कि वे बिहार के गरीब, शोषित, असहाय और आम लोगों की सबसे मजबूत ढाल हैं। यदि उनके साथ कोई भी अनहोनी या साजिश होती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की होगी, क्योंकि बिहार की जनता अपने प्रिय नेता की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और यदि उन्हें जरा सी भी खरोंच आई तो पूरा बिहार आक्रोश की आग में जल उठेगा। इसलिए कांग्रेस नेता डॉ मुन्ना खान ने केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं अमित शाह से पुरजोर मांग है कि पप्पू यादव को अविलंब उच्च स्तरीय Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और उनके साथ हुए घटना की निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दहन किए हैं, अरे पुतला अमित शाह का दहन किए हैं। लगातार देश में आप देख लीजिए, जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो गुजरात के अंदर में हमारे जो गृह मंत्री थे उनको मरवा दिया गया, आज तक उसका पता नहीं चला। हमारे जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको मरवा दिया जाता है। जो हमारे अजीत पवार होते हैं उनको मरवा दिया जाता है। मतलब कि सबको मार रहे हैं लगातार। आप देख लीजिए, जेल के अंदर में सुरक्षित नहीं है, जो जेल के बाहर है, जो आम जनता की आवाज़ के साथ साथ वो आवाज़ उठाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप पप्पू यादव को आप छुरा चलवा करके ये उनको बताना चाह रहे थे कि आप सुरक्षित नहीं है। अगर पप्पू यादव सुरक्षित नहीं है तो देश का कोई बच्चा या कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को अगर कि शर्म है, नैतिकता है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी बात कि आपको ये पूरे देश में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जान से मार दिया जाएगा, जिसके खिलाफ हम लोग पप्पूवादी लोग, कांग्रेसवादी लोग इस बात को समझा देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अब सड़क पर अपना खून देकर शहादत देने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं हैं। चाहे जो भी स्थिति हो, आपसे अमित शाह कोई नहीं डर रहा और आपको इस्तीफा देना होगा। और आप जब तक इस्तीफा नहीं दीजिएगा, कांग्रेस के जन चुपचाप कभी नहीं बैठेंगे। ये कौन लोग थे जो हमला किए थे? ये कौन लोग थे? ये तो सारा चीज आ गया, सोशल मीडिया सामने आ गया। बीजेपी के लोग थे, पूरा उनका चल रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे और उनको समझाने की जरूरत है सीधे तौर पर कि आप देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा, देश अपने मनमानी तरीके से नहीं चलेगा। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। देश जो संविधान के माध्यम से चलता है उसी माध्यम से चलेगा। आपके विचार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर कि आपका विचार देश के खिलाफ होगा तो सारी जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। संविधान सरकार डर गई है, सरकार आपसे डर गई है। बिल्कुल। क्या आप सरकार से डरे हुए हैं? सर, सरकार से डरे होते तो यहाँ पे थोड़ी होते। अब वो वक्त गया कि सरकार से लोग डरते थे। अब सरकार से डरने वाले नहीं है। सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव पे हमला हुआ। जब सांसद अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे इस देश में सुरक्षित होंगे। इसीलिए हम सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और किसी भी परिस्थिति में
ये लगातार आप देख लीजिए कि फोटो जिसका वायरल हुआ वो किसके साथ रहा है, वो वहाँ के डिप्टी सीएम के साथ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ। वो जाता है, उस पर हमला करता है और लोग बोलते हैं नैतिकता, जो लोग इस चीज़ को जो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला है, जिसका विरोध आम जनता उतर के कर रही है। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस नेता। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में सनातन के नाम पर ठगी की जा रही है, सनातनियों के साथ धोखेबाजी की जा रही है पूरे देश में, चाहे राम मंदिर हो, केदारनाथ की मंदिर हो, या आप कहीं भी बद्रीनाथ हो, सभी मंदिर में लगभग जितने भी सोने चांदी थे, जितने भी उनकी संपत्तियां थी, सबों को ये भाजपा RSS के लोग लगातार लूट रहे हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि किस तरह से रोज आज दिन खबर आती है कि केदारनाथ में कई टन सोना गायब हो गया है, बद्रीनाथ से कितना का पैसा चोरी हो गया है। और लगातार जिस तरह से जो माहौल देश में चल रहा है सनातनियों के नाम पे, जिस तरह से ये RSS के लोग ठग रहे हैं, उसको लेकर एक नाटकीय रूपांतरण के द्वारा जो पप्पू यादव जी संसद के बाहर एक नाटकीय रूपांतरण के तहत दिखाना चाहते थे देश को कि देखिए, साधु के भेष में जिस तरह से राम के युग में साधु के भेष में रावण आके सीता का हरण कर लिया, उसी तरह से आज भी देश का वही स्थिति है। ये साधु के भेष में जो तथाकथित रावण है, वो देश के और राम भगवान के नाम पे जो सैकड़ों जो हमारे आम जनमानस 125 करोड़ हिंदू सनातनी है, जिनके द्वारा दान किया गया, उनके चंदा के पैसे को लूट लिया गया। इसके तहत जिस तरह से वो नाटकीय रूपांतरण के द्वारा जो देश को दिखाना चाहते थे, वो एक नाटक था, एक नाटकीय रूपांतरण था, जिसके विरोध में भाजपा RSS के लोग लगातार हमलावर हो गए। एक तथाकथित साधु संत 55 लाख का इनाम कर देते हैं। इस देश में संविधान से चलाना पड़ेगा। इस तरह से कोई धमकी देगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से कल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक निंदनीय घटना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम जनता से नेताजी मिलते हैं, पप्पू यादव जी मिलते हैं, उन पर लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार कहीं ना कहीं फेसबुक से, सोशल मीडिया से। और कल इतना मन बढ़ गया, भाजपा के 2-3 लोग, हैप्पी शर्मा और ये लोग जाकर के उनसे चाकू से वार किए हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और गृह मंत्रालय से हम ये मांग करते हैं कि उनसे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आज किनका पुतला दहन किया है, कहाँ पे किए हैं? जी, अभी हम लोग अमित शाह का पुतला दहन दरभंगा के खान चौक पे किए हैं। कौन कौन लोग शामिल थे? हमारे जो कांग्रेस समिति के सदस्य हैं और वो पप्पूवादी जो भी लोग हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं। एक कहावत है।